Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. So guys, बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना बिकॉज इस व्लॉग में बहुत बैकग्राउंड वॉइस आने वाली है, तो जस्ट इग्नोर इट। और मैं सुबह 11 बजे उठ गई थी और आज संडे था तो मैं जल्दी उठ गई थी 11 बजे क्योंकि मुझे पढ़ना था। वैसे मैं इतना जल्दी नहीं उठती। सो ये स्टडी व्लॉग के साथ साथ नॉर्मल व्लॉग्स भी होने वाला है कि मैं पूरे दिन में कैसे प्रिपेयर करती हूँ, क्या क्या करती हूँ। सो ये पूरा व्लॉग होने वाला है। तो जैसे कि धूप निकलाई थी तो मैं बालकनी से अंदर आ गई थी और मैंने सबसे पहले बनाई चाय। ऑब्वियसली मैं नहीं बनाती, मेरी मम्मी बनाती है, बट मैंने ऐसे ही शूट कर लिया। चाय को उबलता हुआ देख के मैंने शूट कर लिया। देन छाना मैंने खुद। तो चाय पीते ही मैं बैठ के पढ़ने। तो सबसे पहले मैंने अपने टेबल को साफ़ करा, जो टेबल बहुत बेकार हो रखा था उसको पहले अच्छे से साफ़ करा। वैसे मैं करती नहीं हूँ बट मेरे को वीडियो बनाने के लिए करना पड़ा साफ़। तो पहले मैंने अच्छे से टेबल साफ़ करा बिकॉज मुझे सफाई बहुत अच्छी लगती है। बिना सफाई के मैं नहीं बैठती। सो यहीं से ही स्टार्ट करते हैं व्लॉग। सबसे पहले मैंने लाइट उठाई। वैसे मैं इसको यूज़ करती हूँ बट फिर मैंने रख लिया। और जिस नोटबुक में मुझे पढ़ना था वो नोटबुक उठाई। देन साथ में ब्लूटूथ उठाया। ऑब्वियसली मैं ब्लूटूथ लगा के ही पढ़ती हूँ, कोई लेक्चर वगैरह देखना होता है तो वो। उसके बाद मैंने वाटर बॉटल उठाई और मेरी सेकंड नोटबुक भी उठाई जिसमें मैं नोट्स भी बनाती हूँ। सो सबसे पहले मैंने बनाई व्हाट टू डू लिस्ट कि मुझे आज पूरे दिन में क्या क्या स्टडी करनी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं बेसिकली, ठीक है। सो फर्स्ट मैंने जो डे फर्स्ट मैंने लिख दिया था क्योंकि ये मेरे ब्लॉग्स का फर्स्ट डे था। सो सबसे पहले जीके मेरे को पढ़नी है। जीके के अंदर मुझे बायोलॉजी पढ़नी है जिसकी मैं वन शॉट लेक्चर है यूट्यूब पे, मैं वो लेने वाली हूँ आज। वैसे आई नो एग्ज़ाम बहुत नियर है और मेरा भी जीके का सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया बट कंप्लीट हुआ नहीं। जीके जितना पढ़ो उतना ही कम है। तो जीके का भी मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर नहीं हुआ, इसलिए मैं वन शॉट रिवीजन लेके रिवीजन कर रही हूँ। सो मैथ्स में मैं पढ़ने वाली हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एंड मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो आपको पता होगा कि मेरा मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस और कवर है, जीके का सिलेबस मेरा कवर नहीं है। तो रीजनिंग का कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन ये सब करने वाली हूँ। ऑब्वियसली जीके और रीजनिंग और मैथ में रिवीजन एज अ रिवीजन टाइप मैं करती रहती हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस और कोडिंग, डिकोडिंग इन सब की मैं रिवीजन करने वाली हूँ। PYQ सॉल्व करने वाली हूँ। PYQ बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आपको PYQ तो पक्का सॉल्व करके जाना है। तो बट टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जीके उठाया बिकॉज जीके बोरिंग लगती है, तो मैंने सबसे पहले जीके को उठाया। जीके में ना मैं वन शॉट यूट्यूब से वन शॉट देखती हूँ, उसके नोट्स बनाती हूँ। नोट्स बना के मुझे समझ नहीं आता तो मैं गूगल पे सर्च करती हूँ। तो जीके की ना अभी मेरी वन शॉट रिवीजन चल रही है और जीके में मैं जो कर रही हूँ वो बायोलॉजी कर रही हूँ। तो मैंने बायोलॉजी का एक लेक्चर था जो मैंने थोड़ा सा ही कंप्लीट करा था, तो आज बाकी का पूरा वो वन शॉट लेक्चर वो आज कंप्लीट करने वाली हूँ यूट्यूब से देख के। और मैं बुक से भी पढ़ती हूँ जीके ऑब्वियसली, बट बुक से मैं अभी पढ़ नहीं रही हूँ बिकॉज अभी मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जीके के लिए। तो जीके के लिए पहले मैं वन शॉट रिवीजन देखती हूँ, देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ। सो 1 आवर्स तक 1.5 आवर्स तक मैंने जीके ही करी और उसके बाद मैंने मैथ्स उठाई। मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस ऑब्वियसली मेरा कंप्लीट है बट ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स और रीजनिंग करूँगी ही नहीं। अभी मैं मैथ्स और रीजनिंग के रिवीजन डेली ही करती रहती हूँ। तो मैं
हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो करती हूँ। ये नहीं कि अगर मेरा इसका सिलेबस कंप्लीट है तो मैं छोड़ दूँ, नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो करती रहती हूँ। जैसे कि मेरा मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है तो मैं उसकी रिवीजन कर रही हूँ, हर एक चैप्टर्स की डे बाय डे, डेली डे में रिवीजन करती हूँ। सो मैथ्स में मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वन शॉट लेने वाली थी और रिवाइज करने वाली थी, उनके PYQs करने वाली थी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाली थी मैथ्स में। मैथ्स करने के बाद मैंने 1 and 2 आवर्स तक मैथ्स करने के बाद मैंने रीजनिंग को उठाया। रीजनिंग और स्कोरिंग और बहुत ईजी लगती है मुझे, इसलिए ऐसे नहीं कि मतलब स्कोरिंग है ईजी है तो उसको नहीं करना, उसको भी करती हूँ ऑब्वियसली, कि मेरी स्पीड तेज है। तो मैंने रीजनिंग के भी 3 आवर्स समथिंग दिए, 3 आवर्स, बिकॉज उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने थे। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के मिला के उसके क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो इसलिए मुझे 3 आवर्स लग गए। और मैंने मतलब PYQs भी सॉल्व करे थे, मैथ्स और रीजनिंग दोनों के। तो कमेंट में बहुत सारे ये क्वेश्चंस आते हैं कि आप अपना फुल डे बताओ कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, कौन सा आपका टॉपिक कवर है, कौन सा टॉपिक नहीं। तो ये इसके लिए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट हाँ स्टिल मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है अपनी, जिसमें मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बता रखी है कि मैं कैसे मैंने मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करा, कौन से टॉपिक मैंने उठाए, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के। तो मैंने वो सारी वीडियो बना रखी है। वीडियो के साथ साथ मैंने अपने नोट्स भी शेयर कर रखे हैं। मैं एक और बार दिखा देती हूँ, देखो मैंने ऐसे नोट्स बनाती हूँ और मैंने इवन अपने यूट्यूब चैनल पे अपने नोट्स भी मैथ के शेयर कर रखे हैं। मैंने कैसे अपने फॉर्मूला की, अगर आप मेरी ये वीडियो देखते होंगे ना तो मैंने बताया उनमें कि मैंने अपने अलग से फॉर्मूला के ना नोट्स बना रखे हैं, तो मैंने मैथ्स के फॉर्मूला के नोट्स भी शेयर कर रखे हैं। तो आप जाइए और वो वीडियो देखिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और मैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए बेसिकली मेरा सिलेबस कवर है, और वो कैसे कवर हुआ वो मैंने स्ट्रैटेजी बना रखी है। अब वो देखिए कि मैंने मैथ्स और रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाए, उनकी वन शॉट रिवीजन ली। वन शॉट रिवीजन लेने के बाद, समझने के बाद डेली PYQ सॉल्व करे, मॉक टेस्ट दिए। मॉक टेस्ट आपसे जितना हो सके ना आप उतने मॉक टेस्ट दीजिए। बाकी मैं GK के लिए अभी कुछ नहीं बोल सकती, बिकॉज GK के मैं भी वीक हूँ और अभी GK का मेरा भी सिलेबस पूरा हुआ नहीं है। तो और हाँ, मैं अब एक किरण पब्लिकेशन की बुक है, मैं GK किरण पब्लिकेशन की बुक से कर रही हूँ। बहुत मतलब कमेंट्स आते हैं कि आप GK के लिए कौन सी बुक यूज़ करते हो, तो मैं GK के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक यूज़ करती हूँ। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो मैं बुक फॉलो करती हूँ, अब मैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए कोई बुक फॉलो कर नहीं रही हूँ। बट अगर आपको जानना है कि कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन सी बेस्ट रहेगी बुक, तो आप प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन करिए, मैं आपको उसका आंसर दूँगी कि कौन सी बेस्ट बुक रहेगी मैथ्स और रीजनिंग के लिए। बाकी GK के लिए मैं किरण पब्लिकेशन की बुक यूज़ करती हूँ और किरण पब्लिकेशन की ही बुक बेस्ट करूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी। सो इतने लेक्चर लिए मैंने GK के, मैथ्स के और रीजनिंग के, कंटिन्यूसली मैंने पढ़ा। बस चाय पीने के बाद, उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली बस नोट्स बनाए, लेक्चर लिए, रीडिंग करी। और बहुतों के ये भी क्वेश्चन थे कि लाइक एग्ज़ाम्स कब हैं, एग्ज़ाम जून में है कि मई में है, मतलब उनको डाउट था एग्ज़ाम से। देखिए एग्ज़ाम डेट तो अभी अनाउंस नहीं हुई है एग्जैक्टली, मैं बताऊँ, बिकॉज एग्ज़ाम की डेट है वो एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले ही अनाउंस होएगी। और आपको एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही मिलेगा। सो रिलैक्स, अभी एग्ज़ाम की डेट के लिए टेंशन मत लीजिए। बाकी रही बात कि एग्ज़ाम्स का मंथ कौन सा है, तो एग्ज़ाम्स का मंथ जून है। जून में RRB NTPC के श्योरली एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, 99% चांसेस है जून में एग्ज़ाम्स होंगे।
बाकी अगर डेट एक्सटेंड हो गई तो उसका कोई इशू नहीं, बट जो मेजर चांसेस हैं वो जून में है 99%। बाकी जो एडमिट कार्ड होंगे और एग्ज़ाम्स की डेट होगी वो कुछ टाइम पहले या कुछ दिन पहले एग्ज़ाम से पता चल जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। बस अपना सिलेबस कवर करिए, जितने से जितना हो सके सिलेबस पूरा करिए अपना। और जितने अभी ये टाइम है, कुछ महीने, 1 महीने ही रहते हैं, तो आप इसमें मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें कोई सिलेबस मत पूरा करिए। आप बस जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो पहले उनको यूट्यूब से देखिए, उनका यूट्यूब कि मैं पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा थक गई थी। कोई इंसान कितना ही मतलब पढ़ सकता है कंटिन्यूसली। तो मैं चली गई थी खाना खाने और मैंने बनाए थे चावल, जो कि देख रहे हैं, मैंने फ़ोटो डाल दूँगी। तो ये मैंने बनाए थे, मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ सीरियसली। फिर ये खाने के बाद मैं दोबारा पढ़ने के लिए आ गई थी और इसमें मैंने खाना खाने के बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे, चाहे वो जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।